Good morning, students. Now let's start your first chapter, वंडरफुल वेस्ट। यानी कि हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे लिए वेस्टेज है, मतलब वो किसी काम की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई वस्तु काम की नहीं है और हम उसको फेंक दें। वो कहीं ना कहीं यूज़ आती हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी बोतलें आती हैं, हमने क्या है यूज़ किया उसका सामान और फेंक दिया। तो रैक पिकर्स होते हैं जो कबाड़ी वाले होते हैं, वो उनको उठाते हैं और कोई ना कोई यूज़ में लेते हैं। तो हम भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि जो हमारे लिए बेकार वस्तुएं हैं, जो वेस्टेज हैं, उनसे एक ऐसी डिश तैयार की गई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो देखते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को कि ऐसा क्या था जिसमें कि किस वेस्ट चीज़ से एक यूज़फुल चीज़ बनाई गई। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार एक राज्य था त्रावणकोर, वहाँ के महाराजा ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो जब दावत का समय था शाम को, तो उससे पहले दोपहर को महाराजा ये देखने के लिए किचन में गए कि जो शाम को डिशेज़ बननी हैं, जो दावत में हमें खाना है, वो कैसी बनी है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल्स स्कैप्स, ही आस्क्ड द कुक। तो हम जब सब्ज़ी बनाते हैं कोई भी, तो उनको छिलके को क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। तो उसने छिलके देखे तो महाराजा ने, तो उन्होंने पूछा कुक से कि ये जो दो छिलके हैं इनका आप क्या करोगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। तो कुक ने कहा कि महाराज ये सब बेकार हैं, क्योंकि हमने सब्जी को छील के जो छिलके हैं वो अलग रखे हुए हैं, ये बेकार हैं, इनको हम फेंक देंगे अब। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो वहाँ के महाराजा ने उनको ऑर्डर दिया कि तुम इन चीज़ों को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं फेंक सकते। कोई एक ऐसा तरीका ढूंढो कि इनका प्रयोग किया जा सके, यानी कि ये यूज़ में लाई जा सकें, इनको फेंकना नहीं है। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स। जैसे ही कुक ने सुना कि इन छिलकों का कोई प्रयोग करना है, तो बेचारा वो स्तब्ध रह गया और उनको जो छिलके थे उनको घूरने लगा और सोचने लगा इनका क्या किया जाए। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। तो उन्होंने उनसे क्या किया कुक ने कि उन छिलकों को उठाया और अच्छी तरह से उनको साफ़ किया, धो के उनको साफ़ किया। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उसने उनकी लंबी लंबी पट्टी काटी। ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और उसने क्या किया, उन छिलकों को एक बहुत बड़े बर्तन में पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और उसने क्या किया उसके बाद कि नारियल, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह उसमें मिलाया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने क्या किया, उनका पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाने के बाद उसमें उसको डाल दिया और थोड़ा सा नमक मिलाया उसमें। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट।
और एक बहुत ही अच्छी खुशबू उस बर्तन में से आने लगी। कौन से बर्तन में से? जहाँ छिलके पक रहे थे। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। और उसने क्या किया, उसमें थोड़ा दही वही मिलाई उसने। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dishes with curry leaves। और उस डिश में उसने क्या किया, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाया कुछ चम्मच, और करी के पत्तों से उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और इस तरह से एक नई डिशेज, जो छिलके हम फेंकने वाले थे, जो कुक फेंकने वाला था, उससे एक नई डिश तैयार हो गई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो कुक ने, जब दावत शुरू हुई तो कुक ने क्या किया, वो डिश लोगों को सर्व की। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। जब लोगों ने उस नई डिश को खाया तो बहुत स्वादिष्ट थी, और हर आदमी जानना चाहता था कि ये डिश का क्या नाम है। द कुक थॉट एंड थॉट। अब उसको क्या मालूम था कि क्या बन गया, तो कुक जो था वो सोचने लगा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवेल। अवेल बिकम्स फेमस ऑल केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। तो उसने बताया कि अवेल है। तब से लेके ये जो डिश थी वो केरला में फेमस हो गई, और जहाँ दावतें होती थी या कोई त्यौहार होता था या कोई दावत होती थी तो ये डिश हमेशा बनाई जाती थी। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये जो डिश बनती है वो उससे बनती है जिसे हम फेंक देते हैं, वेस्ट होता है, सब्जी का जो छिलका होता है उससे बनाई जाती है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा कि हमें अपने आसपास या हम जो चीज़ यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जो हमारा वेस्ट बचता है उसका भी हमें कुछ ना कुछ प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसका भी यूज़ किया जा सके। थैंक यू।